किसी समस्या में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसका समाधान नहीं है, बल्कि समाधान खोजने में हमें जो ताकत मिलती है वह है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें कठिन हैं, इसीलिए हम हिम्मत नहीं करते। हम हिम्मत नहीं करते, इसलिए चीज़ें कठिन हैं। जो व्यक्ति ज्ञान की खोज करता है वह बुद्धिमान है, लेकिन जो सोचता है कि उसने इसे पा लिया है वह पागल है। धर्म को आम लोग सत्य मानते हैं, बुद्धिमान लोग असत्य और शासक लोग इसे उपयोगी समझते हैं। दुनिया में सबसे रोमांचक नज़ारा है एक महान व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए देखना। उस व्यक्ति से सावधान रहें जो किसी ऐसे कार्य का आग्रह करता है जिसमें वह स्वयं कोई जोखिम नहीं उठाता। यदि जो आपके पास है वह आपको अपर्याप्त लगता है, तो भले ही आप पूरी दुनिया के मालिक हों, फिर भी आप दुखी ही रहेंगे। कहानी जीवन जैसी होती है। यह मायने नहीं रखता कि यह कितनी लंबी है, बल्कि यह मायने रखता है कि इसका अच्छा होना। वह सबसे शक्तिशाली है जो खुद पर नियंत्रण रखता है। जब तक आप जीवित हैं, जीवन जीने की कला सीखते रहें। उस व्यक्ति से अधिक दुखी कोई नहीं है जो कभी विपत्ति का सामना नहीं करता, क्योंकि उसे खुद को साबित करने का अवसर ही नहीं मिला। सच्ची दोस्ती की सबसे खूबसूरत बातों में से एक है समझना और समझा जाना। यह हमारी बड़ी भूल है, यह सोचना कि हम मृत्यु की ओर देख रहे हैं। अधिकांश मृत्यु पहले ही बीत चुकी है। जो भी समय बीत चुका है वह मृत्यु का ही हिस्सा है। समस्या यह नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए कम समय है, बल्कि यह है कि हम उसका अधिकांश हिस्सा बर्बाद कर देते हैं। जैसे परिश्रम शरीर को मजबूत करता है, वैसे ही कठिनाइयाँ मन को मजबूत करती है। गरीब वह व्यक्ति नहीं है जिसके पास कम है, बल्कि वह है जो अधिक की लालसा करता है। उनके लिए जीवन बहुत छोटा और बेचैनी भरा होता है, जो अतीत को भूल जाते हैं, वर्तमान की उपेक्षा करते हैं और भविष्य से डरते हैं। कोई पेड़ जड़ें नहीं जमाता और मजबूत नहीं बनता जब तक कि कई बार हवाओं का सामना नहीं करता, क्योंकि हवा के झोंकों से ही उसकी पकड़ मजबूत होती है और उसकी जड़ें और भी गहरी हो जाती है। कमज़ोर पेड़ वही होते हैं जो किसी धूप भरी घाटी में उगे होते हैं। जो व्यक्ति घोड़ा खरीदते समय केवल उसकी काठी और लगाम की जांच करता है, न कि स्वयं घोड़े की, वह मूर्ख है। इसी तरह केवल एक पूर्ण मूर्ख ही किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके कपड़ों या उसके पद के आधार पर करता है। हम कल्पना में जितना दुखी होते हैं, हकीकत में उतना नहीं होते। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने भाग्य से संतुष्ट रहता है, चाहे वह कुछ भी हो। अगर किसी आदमी को नहीं पता
कि वह किस बंदरगाह की ओर जा रहा है, तो कोई भी हवा उसके लिए अनुकूल नहीं होती। अगर आपको नहीं पता तो पूछो, आप पल भर के लिए मूर्ख बनोगे, लेकिन जीवन भर के लिए समझदार हो जाओगे। यदि गुस्से को रोका ना जाए तो यह अक्सर हमें उस चोट से भी अधिक नुकसान पहुंचाता है जिसने इसे उकसाया था। मनुष्यों को दो समूहों में बांटा जा सकता है, एक जो आगे बढ़ता है और कुछ हासिल करता है, और दूसरा जो उसके बाद आता है और आलोचना करता है। सच्ची खुशी वर्तमान का आनंद लेने में है, भविष्य पर चिंतित निर्भरता के बिना, ना तो उम्मीदों में और ना ही डर में खुद को खोना, बल्कि जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना, क्योंकि जो ऐसा करता है उसे और कुछ नहीं चाहिए। या तो कोई रास्ता खोजें या खुद एक बनाएं। जितना हो सके अपने भीतर लौटें। ऐसे लोगों से संगति करें जो आपको बेहतर बना सकते हैं। उनका स्वागत करें जिन्हें आप बेहतर बना सकते हैं। यह प्रक्रिया पारस्परिक होती है। लोग सिखाते हुए सीखते हैं। जब दिल अंधा बनना चाहता है तो आँखें कुछ भी देखने से इनकार कर देती है। जब हम टाल मटोल कर रहे होते हैं तब जीवन तेजी से गुजरता जाता है। सब कुछ आपके दिमाग में है। आपके पास यह ताकत है कि आप चीज़ों को कठिन, आसान या यहाँ तक कि मज़ेदार बना सकते हैं। चुनाव आपका है। यदि आप चाहते हैं कि कोई और आपका राज रखे तो पहले उसे खुद तक ही सीमित रखें। सारी क्रूरता कमजोरी से उत्पन्न होती है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कैसे सोचता है। एक व्यक्ति उतना ही दुखी होता है जितना उसने खुद को समझा लिया है। हमारे डर हमेशा हमारे खतरों से ज़्यादा होते हैं। वह मन जो भविष्य की घटनाओं को लेकर चिंतित रहता है, दुखी होता है। हम हमेशा समय की कमी की शिकायत करते हैं, लेकिन हमारे पास जितना है उससे ज़्यादा है। हम या तो कुछ नहीं करते या बेकार के कामों में समय बिताते हैं, या वह नहीं करते जो हम करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास समय कम है, लेकिन ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास समय कभी खत्म ही नहीं होगा। समय सत्य को उजागर करता है। समय वह घाव भी भर देता है जिन्हें तर्क नहीं भर सकता। समय से पहले चिंता से बढ़कर दुखी और मूर्खतापूर्ण कुछ नहीं है। महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला रास्ता कठिन होता है। कृतज्ञ हृदय से अधिक सम्मानजनक कुछ भी नहीं है। समय की सबसे बड़ी बर्बादी है विलंब और अपेक्षा, जो भविष्य पर निर्भर करती है। हम वर्तमान को जो हमारे हाथ में है छोड़ देते हैं और उस भविष्य की ओर देखते हैं जो केवल संयोग पर निर्भर है, और इस प्रकार निश्चितता को छोड़कर अनिश्चितता को अपनाते हैं। हम कठिनाइयों से अधिक समझदार बनते हैं। समृद्धि हमारे सही और गलत की समझ को कम कर देती है। हर शुरुआत का एक अंत भी होता है।
हम जो महसूस करते हैं वही कहें, और जो कहते हैं उसे महसूस करें। हमारी वाणी जीवन के साथ तालमेल बिठाएं। मायने यह नहीं रखता कि आप क्या सहते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कैसे सहते हैं। सौंदर्य से प्रभावित ना हो, बल्कि उन आंतरिक गुणों की तलाश करें जो स्थायी होते हैं। कोई भी व्यक्ति संयोग से बुद्धिमान नहीं बनता। उन्नति का मार्ग धीमा होता है, लेकिन विनाश की राह तेज होती है। जो झिझक के साथ पूछता है वह इनकार को आमंत्रित करता है। आग सोने की परीक्षा करती है और विपत्ति इंसान की। जीवन जीने से अधिक कठिन कोई कला नहीं है। गलती का एहसास होना मुक्ति की ओर पहला कदम है। आप इसे ठीक करने से पहले खुद को गलती करते हुए पकड़ना सीखें। भगवान आपके पास है, आपके साथ है, आपके भीतर है। सच्ची समझदारी यह जानना है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। उन लोगों के साथ रहो जो आपको बेहतर बनाने में सहायक हो। जो सेवाएं आपने दी है उनके बारे में चुप रहिए, लेकिन जो उपकार आपने प्राप्त किए हैं उनके बारे में बोलिए। तलवार खुद किसी को नहीं मारती, यह केवल मारने वाले के द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार है। धन बुद्धिमान व्यक्ति का सेवक होता है और मूर्ख व्यक्ति का मालिक। जब स्थिति बदल जाए तो योजना बदलने में कोई बुराई नहीं है। एक सुव्यवस्थित मन का मुख्य संकेत है कि व्यक्ति एक स्थान पर स्थिर रह सके और अपनी ही संगति में समय बिता सके। जीवन जीना तुरंत शुरू करें और हर दिन को एक अलग जीवन की तरह गिनें। अगर हम चीज़ों को हमें डराने दें तो जीवन जीने लायक नहीं रहेगा। कोई भी लंबे समय तक मुखौटे के पीछे नहीं छिप सकता। दिखावा जल्द ही असली चरित्र में बदल जाता है। अपनी गलतियों से सीखकर सुधार करने में कभी देर नहीं होती। जो अपने पापों पर पछताता है वह लगभग निर्दोष होता है। जब आप मरेंगे तो वह इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप बीमार थे, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि आप जीवित थे। वर्तमान की खुशियों का आनंद इस तरह से लें कि भविष्य की खुशियों को नुकसान न पहुंचे। जीवन पर दुखी होने की बजाय उस पर हंसना अधिक उचित है। वह राजा है जो किसी से नहीं डरता। वह राजा है जिसकी कोई इच्छा नहीं है। मानव हृदय की कोई भी बुरी प्रवृत्ति इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वह अनुशासन से वश में ना हो। हर रात सोने से पहले हमें खुद से पूछना चाहिए कि आज मैंने किस कमजोरी को दूर किया, मैंने कौन सा अच्छा काम और पुण्य प्राप्त किया। पागलपन के स्पर्श के बिना कोई प्रतिभा नहीं है। अपने दुखों को धोखा देने से बेहतर है कि उस पर
विजय प्राप्त कर ली जाए। जो हर जगह है वह कहीं भी नहीं है। आप किसी व्यक्ति के चरित्र को जान सकते हैं जब आप देखते हैं कि वह प्रशंसा कैसे करता है और उसे कैसे लेता है। जो कभी भी हो सकता है वह आज भी हो सकता है। हमें आनंद उन लोगों से मिलता है जिन्हें हम प्यार करते हैं, भले ही वे अनुपस्थित हों। तो दोस्तों, यह थे रोमन फिलॉसफर सेनेका के अनमोल विचार। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।